लेकिन मैं सीधे विश्वास सारंग जी के पास चलता हूं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास जी, मुझे ये बताइए, अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि वैक्सीन की कमी है, 18 से 45 साल का वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश कैसे कर रहा है? बहुत कम खुराक देकर सिर्फ नाम के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है 18 से 35 साल वालों का, या वाकई नंबर्स में हो रहा है? देखिए दीपक जी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर विपक्ष के वही नेता अब संख्या पर बात कर रहे हैं जो पहले वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते थे। ये विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेता वही हैं जिन्होंने इस देश में वैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनता को हतोत्साहित किया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने तीनों वर्गों को, सबसे पहले हेल्थ वर्कर को हमने सुचारू रूप से वैक्सीन प्रोग्राम से जोड़ा। उसके बाद दूसरा कोरोना वॉरियर्स को भी बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़ा और उनको वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने में सफलता प्राप्त की। तीसरा वर्ग था 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, उनको भी हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा। और अब जो चौथा वर्ग है, जो नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं को एक बड़ी सौगात दी है, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए हमने अपनी ओर से 45 लाख डोजेस का ऑर्डर किया था, जिसमें से 3 लाख हमें कोवैक्सीन और करीब 9 लाख हमें कोविशील्ड वैक्सीन मिलने वाली है। 5 तारीख से हमने ये प्रोग्राम भी ठीक ढंग से शुरू किया। 5 और 6 तारीख को हमने 106 सेशन में किया, दूसरे दौर में हमने 406 सेशन में किया, 900 और उसके बाद 1408, टोटल मिलाकर 1408 सेशन में हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को करने वाले हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने सुचारू रूप से काम किया। और दीपक जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम। जिस लैंग्वेज का यहाँ पर उपयोग हो रहा था, आप पर और आपके चैनल पर छींटाकशी हो रही थी, मुझे आश्चर्य है कि आप कैसे इस डिस्कशन को लेके जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य है, मैं उन महानुभावों को समझ नहीं पाया कौन सामने बैठे थे, क्योंकि मैं यहाँ से देख नहीं सकता हूँ। पर जिस शब्दावली का वो उपयोग कर रहे थे वो गैर जिम्मेदाराना भी थी और दुर्भाग्यपूर्ण भी थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में इस महामारी में जिस प्रकार से नेतृत्व किया है, शायद और कोई सरकार नहीं कर सकती थी। चाहे लॉकडाउन लगाना हो, चाहे लॉकडाउन को साइंटिफिक तरीके से विड्रॉ करना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो। और वैक्सीन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण था दीपक जी, उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण 137 करोड़ की आबादी में वैक्सीन लगाना था। और जिस साइंटिफिक तरीके से इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ दीपक जी, ये बात को ज़रूर देश में ध्यान रखना है। बातें चल रही हैं कि दूसरी लहर में अपेक्षाकृत बुजुर्गों को दिक्कत नहीं आई, युवा पीढ़ी को आई। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में सरकार ने किस जागरूकता के साथ काम किया। जब वैक्सीन लगाने की बात आई तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को इससे जोड़ा गया, क्योंकि ये बात मालूम थी कि यदि दूसरी लहर आएगी तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर को ही इस दूसरी लहर में सेवा करने का चांस मिलेगा और उनको सेवा करनी पड़ेगी और कोरोना के लिए आगे आकर लड़ाई लड़नी होगी। आप मैं चाहता हूं विश्वास जी, आप मेरे साथ 5 मिनट के लिए और जुड़े। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को स्क्रीन पर लाता हूं। विश्वास जी, 1 मिनट के लिए सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिन्होंने इस्तेमाल किया था उन शब्दों का। सुरेंद्र भाई को फ्रेम में लाया जाए। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो जो चाहे कह सकते हैं, प्रजातंत्र है, किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। लेकिन विश्वास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं, मैं सवाल पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा। आपने समय से पहले अपनी पीठ नहीं थपथपाई, ये नहीं कहना शुरू कर दिया कि भाई दुनिया में भारत कोरोना से जीत गया है, कोरोना से भारत ने सबसे इफेक्टिवली निपटा है, अब कोरोना खत्म हो चुका है, अब कोरोना का कोई खतरा बचा नहीं है। क्या इस तरह की बातें आपने कहनी नहीं शुरू कर दी? आपने खुद अपनी पीठ थपथपाना नहीं शुरू कर दिया दीपक जी पहले दौर की सफलता के बाद? नहीं, आप मतलब कौन? आप मतलब कौन दीपक जी? आप मतलब कौन? आप मतलब कौन? ये देश में सरकार प्रतिनिधित्व करती है 137 करोड़ देशवासियों का। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, सरकार की ओर से कभी भी ये नहीं कहा गया कि कोरोना समाप्त हुआ है। हर समय ये कहा गया
कि कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए। ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकारों ने के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस देश में अनर्गल फैलाने की कोशिश की। ये राहुल गांधी जिनको इस देश का भूगोल नहीं मालूम, इस देश के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक क्या कुछ होता है इसका ज्ञान नहीं है। वो राहुल गांधी ज्ञान बांट रहे हैं, वो राहुल गांधी ज्ञान बांट रहे हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए दीपक जी, मैं इस तरह के बदतमीज लोगों के सामने बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं इस तरह के जिनको इस देश की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जिनको इस देश की परंपराओं का ध्यान नहीं है, जिन्हें इस देश में कौन सी शब्दावली उपयोग होती है उसका ज्ञान नहीं है, उनके सामने मैं बात नहीं करना चाहता। याद रखना, ये जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, कभी ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है दीपक जी, ये इनका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। इस तरह के लोगों के सामने में बात नहीं करना चाहता। जो जिस व्यक्ति को मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने अभी तक कांग्रेस के एक नेता को भी वैक्सीन लगवाते नहीं देखा। क्या माननीय राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली है? देखिए, राहुल जी ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई है मुझे नहीं मालूम, मेरी निजी जानकारी में नहीं है। लेकिन हम लोग फोटो खिंचा करके काम नहीं करते। ये जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जो नरेंद्र मोदी का बयान। अरे सर, आप ही लोग कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री फोटो खिंचाए फिर दूसरे लोग लगवाएंगे। नहीं, हमने नहीं कहा, हमने कतई नहीं कहा। सच बात ये है, आप ही कह रहे थे पहले प्रधानमंत्री लगवाए फोटो खिंचवाए, तो भाई विपक्ष के नेताओं को भी लगवानी चाहिए ना। दीपक भाई, आपको साधुवाद दूंगा कि भाई लोगों को मोराल बढ़ाने के लिए राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, उनको वैक्सीन लगवा के फोटो नहीं डलवानी चाहिए। आगे तो सुनिए, मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा मेरी निजी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक मंत्री बैठे हुए हैं, इनसे नरेंद्र मोदी जी के बयान के बारे में आपने पूछा, इन्होंने जवाब दिया, राहुल गांधी के ऊपर अनर्गल रूप से आ गए। हम तो कहते हैं हमारी जानकारी अगर पूछो तो बोलते हैं इनसे क्यों पूछा। अरे सर, मैं प्रधानमंत्री जी को ले आऊं क्या यहाँ पर बात करने के लिए? बताइए ना। आप सुरेंद्र सिंह राजपूत और प्रधानमंत्री वेट करा दूं क्या? नहीं, दीपक चौरसिया और प्रधानमंत्री। सर, मैं नहीं ला सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। आपकी इससे ज्यादा औकात है, लेकिन आप अपनी औकात भूल गए हो 2014 के बाद। आपकी औकात तो बहुत बड़ी है दीपक भाई, हमने बहुत औकात देखी है आपकी 2014 से पहले। सर, मेरी औकात बताने से आपको क्या मिल जाएगा? सुरेंद्र जी कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। नहीं, मेरी औकात याद दिलाने से आपको क्या हासिल हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी को क्या हासिल हो जाएगा बताइए ना। देश को हासिल होगा अगर हनुमान। मुझे बताइए, 100 लोगों को वैक्सीन लग जाएगी मेरी औकात दिखाने से, 50 लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे मेरी औकात दिखाने से, बता दीजिए। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि आप सवाल पूछोगे सरकार से कि 28 आपने अक्टूबर से लेके अब तक वैक्सीन क्यों नहीं खरीदी। गजब बात है। सवाल पूछोगे कि जब विश्वास सारंग जी कुछ बोलना चाहते हैं, अब बता, आपने मेरी औकात बता दी, ठीक है। सुरेंद्र भाई आपने मेरी औकात बता दी, शुक्रिया। और आपकी पार्टी की कितनी औकात है ये जनता बता देगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जनता बता देगी और बताती रहती है टाइम पर। विश्वास सारंग जी कुछ कहना चाहते हैं? रहती है, पूरी दुनिया बताती रहती है दीपक भाई, आपको भी और हमको भी। आपको भी बताती है, हमको भी बताती है। दीपक जी, चिंता मत कीजिए। दीपक जी, मेरा निवेदन है, पत्रकार रहे। दीपक जी मेरा निवेदन है कि इस तरह से नेशनल चैनल पर किन लोगों को बिठाना चाहिए और कौन सी शब्दावली का उपयोग हो, इसकी जरूर आचार संहिता आपको और आपके सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं क्या बोलूं इनको? आश्चर्य है कि अरे आप हाँ, समझ में आ रहा है, जैसा नेता वैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, नवाबों के शहर लखनऊ जाते हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जिस आदमी को पहले आपका कल्चर है, बात करने का नवाबों के शहर से आते हैं, जिस आदमी का कल्चर, अरे ये इटली वाले हैं, ये इटली की संस्कृति को इस देश में लागू करते हैं, इनकी शब्दावली दिख रही है। ये जिस ढंग की बात कर रहे हैं, मैं इस ढंग की बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं सभ्य परिवार का हूँ और सभ्यता मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस तरह की बिलो द बेल्ट बात जो करता है उससे मैं बात करने का आदी नहीं हूँ। तो कभी दीपक जी, मैं निवेदन करूंगा इस तरह के लोगों को आपके चैनल पर बुलाकर